बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बैनुल-अक़वामी सतह पे कुछ अच्छी खबरें भी हैं हमारे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल। कल इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात का दिन था। अब तो कई महीने गुजर गए कि इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी फ़ैमिली से नहीं करवाई जा रही, और कम से कम कोशिश की जा रही है कि उन लोगों से तो बिल्कुल ना मिलवाया जाए जो लोग बाहर आकर सच बोल देते हैं, या जो लोग बाहर आकर बता देते हैं कि इमरान खान ने जेल के अंदर क्या कहा। देखिए, कई लोग ऐसा है कि सामने आकर नहीं बोल पाते, लेकिन वो कम से कम टेलीफोन करके मीडिया के लोगों को, इमरान खान की सोशल मीडिया को या उनकी फैमिली को वो हकायक उन्हें बता देते हैं। तो उन लोगों पर भी मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी गई है। बल्कि अब इमरान खान साहब की मुलाकातें होती ही नहीं हैं। इमरान खान की बहनें गई थी मुलाकात करने के लिए, एक मरतबा फिर उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। अब ये आसिम मुनीर साहब का फैसला है। इसके अंदर कोई मुझे कहे ना, अदालत है, सुपरिटेंडेंट है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, ये सारे कुछ नहीं बेचते। इनका ये फैसला नहीं है, ना इनके पास इतना इख्तियार है, ना इनके पास इतनी ताकत है। ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फैसला है, और वो इमरान खान साहब से किसी सूरत भी मुलाकात नहीं होने दे रहे किसी की भी। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया जेल में, या मेरी अहलिया को कुछ हो गया जेल में, तो बदला आसिम मुनीर से लेना, यानी आपने उनसे उनको पूछना, वो जिम्मेदार होंगे। ये इमरान खान साहब एक मरतबा नहीं, कई मरतबा कह चुके हैं। तो एक मायूसी भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि ये क्या हो रहा है, लोग क्यों नहीं निकलते। इमरान खान साहब की बहनों ने बुलाया सबको, लेकिन लोग पहुंचे नहीं, बहुत थोड़े लोग पहुंचे। मैं आपको बता दूं कि आम पब्लिक को उन्होंने ये दावत नहीं दी थी। उन्होंने ये इमरान खान की पार्टी के अहदेदारों को और पार्लियामेंटेरियंस को दावत दी थी, जिनकी अक्सरियत वहाँ पे नहीं पहुँची, जिसकी वजह से कुछ मायूसी भी थी इमरान खान साहब की बहनों में। उन्होंने बल्कि वकला के मामले में काफ़ी सख्त रद्दमल दिया। उन्होंने कहा ये वकला और सारी जो बार एसोसिएशंस हैं, ये बैठ कर क्या कर रही हैं, ये सहूलतकारी कर रहे हैं। याद रखें, ये अवाम नहीं भूलेगी। जो जो इन चोरों का, इन गद्दारों का, इन जालमों का साथ दे रहा है, अवाम उन्हें नहीं भूलेगी। और वो कहना बेचारी चाहती हैं बहुत कुछ इमरान खान की बहनें, लेकिन पॉलिटिकली आपको पता है कि उनके ऊपर एकदम इल्ज़ामात की बौछार हो जाती है, और वो नहीं चाहती कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर मज़ीद डिवाइड पैदा हो, या पाकिस्तानी अवाम इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर ज़्यादा तनकीद करें। लेकिन हकीकत यही है कि पार्टी को जिस तरह खड़े होना चाहिए था, वो उस तरह खड़े नहीं हुए। और उसके पीछे एक रीज़न ये है कि पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ने के लिए ट्रेंड होती हैं। कोई ट्रेंड फौज के साथ लड़ने के लिए उनकी तैयारी नहीं होती। तो यहाँ पे तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपना सारा कुछ ही दाव पे लगा लिया। आज से पहले इतना खुलकर कभी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी बंदूक के साथ मैदान में नहीं आई, जितना खुलकर इस मरतबा वो मैदान में आए। हमने DGI SPR को सुना, उन्होंने क्या कुछ नहीं कह दिया। इमरान खान को ज़हनी मरीज तक कह दिया, टोला कह दिया, इंतशारी कह दिया, पता नहीं क्या कुछ वो कहते रहे। लेकिन पब्लिक ने उनकी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, बल्कि पब्लिक ने सुनी नहीं। आप सोशल मीडिया पे उठा के देखें ना, ISPR को जितना पहले सुना जाता था, अब अगर आप उनके व्यूज़ देखें तो ना होने के बराबर हैं उसके मुकाबले में जो पहले उनके व्यूज़ होते थे। ये लड़ाई जो है ना, ये इक़्तिदार की लड़ाई नहीं है, ये उसूल की लड़ाई होनी चाहिए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार खाने का टाइम है, तो उन्हें मार भी खानी चाहिए, और डट कर मार खानी चाहिए, इज्जत के साथ सर उठाकर मार खानी चाहिए। एक वक्त आएगा जब वो इस बात पे फ़ख्र करेंगे कि उन्होंने मुकाबला किया था, और जो लोग आज मुकाबला नहीं करेंगे वो मायूस होंगे कि हमने उस वक्त मुकाबला क्यों नहीं किया था। थोड़ी सी हम अगर गिरफ्तारी कर लेते या थोड़ी सी मार खा लेते तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना था, हमारा कद बड़ा हो जाता, हम भी इसमें हिस्सा डाल लेते। एक वक्त आएगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये वक्त आएगा, कई लोग झूठी कहानियाँ भी उस वक्त सुनाया करेंगे। मुराद सईद जो खुद बड़े मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, और ये बड़ा तफसीली ट्वीट है, सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी कि PTI एक्चुअली इमरान खान के साथ कर क्या रही है। उन्होंने कहा जी, कैद तन्हाई में डालने से पहले वकला, अरकान असम्बली और पार्टी क़यादत के लिए अहकामात थे, ये इमरान खान साहब की जानिब से, कि अदालतों के बाहर धरना दें जब तक इंसाफ नहीं मिलता। इन सब को झंझोड़ झंझोड़ कर याद करा चुका हूँ। वकला के नाम भी सख्त पैगाम था, और क्यों ना होता। पार्टी ओहदों से लेकर असम्बली टिकट और बार इलेक्शन तक इमरान खान के नाम पर लड़े जाते हैं, लेकिन खान साहब के अहकामात के बावजूद अदालत के बाहर मुस्तकिल बिमा अरकान असम्बली धरना नहीं दिया जा सकता। पहले बारिश थी, फिर रमज़ान आ गया, अब गर्मी आ गई है। खान साहब की बीमारी, ड्रोन हमले, ऑपरेशन, बदलते हुए बैनुल-अक़वामी हालात, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे, बेजा लगने वाले टैक्सेस,
महंगाई के तनाजुर में तहरीक चलाने की सलाह दी। सिर्फ सूबा नहीं, मुल्क बंद करने का भी प्लान बना। इमरान खान की सेहत के मामले पर मुतहर्रिक होने की दरख्वास्त भी की। ऐवानों से इस्तीफ़े के ज़रिए हुकूमत से लेजिटिमेसी वापस लेने के लिए सबसे पहले अपने इस्तीफ़े की पेशकश भी की। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की असीरी का जिम्मेदार इनमें से कोई फ़र्द नहीं है, बल्कि बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर बरसरे पैकार आसिम मुनीर, कानूनी और गैर कानूनी तौर पर उसके मातहत आने वाले इदारे और उसके इशारों पर नाचने वाली सियासी क़ुव्वतें। मगर क्या इमरान खान अपनी ज़ात के लिए कैद में है? क्या इसकी रिहाई के लिए अपनी पूरी क़ुव्वत से कोशिश करना भी किसी का फ़र्ज़ नहीं है? क़यादत से लेकर कौम तक किसी का भी नहीं है? अच्छा, ये बार बार मुराद सईद एक्चुअली बता रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात की, जो चीज़ें तय हुई, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की कि सियासी कमेटी खुद को मुहिब वतन साबित करने के लिए एमरजेंसी इजलास बुला सकती है, तंजीमी ओहदों के लिए नए नए नोटिफिकेशन कर सकती है, सूबाई हुकूमत फार्म 47 वज़ीर आज़म और सदर के साथ बैठ सकती है, कोर कमांडर हाउस का रुख कर सकती है। लेकिन जब इमरान खान साहब का सवाल होता है तो सियासी कमेटी का जवाब होता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इसका जवाब देगी। फिर उनका जवाब होता है PTI की क़यादत कहती है फैमिली जवाब देगी, और फिर वज़ीर आला पे बात आ जाती है। तो ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह ही चल रहा है, ये मुराद सईद ने कहा। तो जब सारे फैसले अपने तौर पर किए जा सकते हैं तो तहरीक का फ़ैसला क्यों नहीं किया जा सकता? महज इसलिए कि इमरान खान की हदायत दरकार है, और जहाँ इमरान खान की हदायत मुयस्सर हैं वहाँ कई हीले और बहाने बनाए जाते हैं बेशुमार किस्म के। मान लेते हैं कि मंजिल एक है लेकिन तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, तो एक दिन के नोटिस पर आप सब एक छत के नीचे बैठ जाएं, आए सारे बैठें, लाइव इजलास करें, उन्होंने ये कहा, और सारे मिलकर जो है वो फार्मूला डिस्कस करें और देखें कौम खुद एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका भी एहतसाब कर लेगी जो लोग 2 नंबरी करेंगे। तो अब मुराद सईद ने ना बड़े गिले शिकवे किए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं। 4 साल हो गए इमरान खान के साथ, ये हो गया। तो यहाँ तक मुराद सईद ने कहा कि जब मैंने बातचीत की, मैंने आवाज़ उठाई, तो ये कहा गया कि मुराद सईद तो पागल हो गया है। फिर मुझे सूबाई हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने पैगाम दिया कि जनाब आप इर्रिवर्सिबल नुकसान पहुँचा रहे हैं तहरीक को। तो मुराद सईद ने कहा कि मैं इतना कहूँगा कि अल्लाह आपको मज़ीद आसानियाँ दे, लेकिन हमारे मकसद हमारी जद्दोजहद और हमारी ज़िंदगियों की कीमत पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई फ़ैसला कीजिए, ये मुराद सईद ने अपील की अपनी पार्टी से। देखिए, मैं आपको सच बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़्यादातर लोग समझते हैं लड़ाई लड़ने के काबिल ही नहीं है। ये नहीं, इतनी खौफनाक लड़ाई है, पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ाई हो सकती है, लेकिन फ़ौज के साथ कौन लड़े? फ़ौज के साथ नहीं, एक्चुअली तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये लड़ाई है। फ़ौज में भी ज़्यादातर लोग इमरान खान को पसंद ही करते हैं, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज को इस्तेमाल कर लेती है ना, बतौर अपनी ताकत के, बतौर अपने बाजू के। अब ये पॉलिटिकल पार्टी वो नहीं कर सकती जो फ़ौज कर सकती है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है वो कोई भी फ़ौज नहीं कर सकती।